राधे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम मोक्षदा एकादशी के बारे में जानेंगे। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाते हैं। द्वापर युग में अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और इसी वजह से मोक्षदा एकादशी पर भी हम गीता जयंती को मनाते हैं। कहते हैं 24 एकादशियाँ होती हैं साल में, लेकिन इस बार अधिक मास था तो इसलिए अधिक मास में एकादशी 26 हो जाती हैं। जैसे इस साल सावन माह में अधिक मास आया था। आगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास को श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप माना जाता है और इस महीने में श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रोज़ सुबह बाल गोपाल का अभिषेक करना चाहिए, फिर बाल गोपाल को जल दूध फिर जल से अभिषेक कराना चाहिए। हार फूल वस्त्रों को श्रृंगार करना चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए, माखन मिश्री का भोग तुलसी दल के साथ लगाना चाहिए और फिर श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इस बार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों ही दिन मनाई जाएगी। 22 दिसंबर को गृहस्थ जन इस व्रत को रखेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णव जन इस व्रत को रखेंगे। तो आइए जानते हैं एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर। 23 दिसंबर को पारण का समय होगा दोपहर 1:22 से लेकर 3:26 तक। 23 दिसंबर को ही हरिवासर का समय भी है, तो हरिवासर समय समाप्त होगा 23 दिसंबर को 12:59 पर। 24 दिसंबर को गौण एकादशी के लिए पारण का समय होगा सुबह 7:11 से 9:15 तक। 24 दिसंबर को पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। एकादशी के दिन ही संध्या काल में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा का विधान भी माना गया है, तो उसका शुभ मुहूर्त है शाम को 4 बजे से 5 बजे तक। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि को। एकादशी के एक दिन पहले ही तामसिक भोजन बंद कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्यदेव की उपासना कर व्रत का संकल्प अवश्य करें। घर के मंदिर में ही दीप प्रज्वलित करें और ब्रह्मचर्य रखकर एकादशी व्रत का पालन करें। शाम के समय पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी के सामने पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप इत्यादि से पूजन करें। फिर विष्णु भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी करें और माता लक्ष्मी की उनके साथ ही पूजा करें। इसके बाद भगवान को भोग अवश्य लगाएं। भगवान को भोग सात्विक चीज़ों का ही लगाएं और साथ में तुलसी दल को इसमें अवश्य शामिल करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और वे बिना तुलसी के भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप तुलसी को द्वादशी के दिन ही तोड़कर रख लें और इसके बाद आप भगवान की पूजा के साथ आरती करें। एकादशी के दिन आप ये काम जरूर करें। इस एकादशी के व्रत, उपवास, धर्म कर्म से व्रत करने वालों के पितरों को मोक्ष मिलता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा से सफलता और सुख शांति अवश्य मिलती है। कहते हैं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को साल भर में एकादशियों के बारे में बताया था और मोक्षदा एकादशी के बारे में भी बताया था, क्योंकि उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर पूरी गीता का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो गीता के कुछ अध्यायों का पाठ अवश्य करें। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान अवश्य करें। गायों को हरी घास खिलाएं और किसी भी मंदिर में जाकर आज के दिन आप गीता ग्रंथ भी दान कर सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।